सफलता का रास्ता है खुशी। दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह रावत, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर स्वागत। 20 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर पहाड़ी के ऊपर एक खजाना है और खजाना आपको प्राप्त करना है। अब आपका मन कर रहा है उस खजाने को प्राप्त करने के लिए, आप जा रहे हो, उस रास्ते पर जा रहे हो। अब कल्पना कीजिए कि आपके बाएं जो कंधा है, बाएं कंधे के ऊपर एक तोता बैठा है। तोता अब तोते की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, वो बोलता रहता है, अपनी जगह रुकता नहीं, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, पिंजरे के अंदर भी रहता है। तो वो जो है इधर उधर जो है चलता रहता है। तो यानी उसकी बोलने की आदत रहती है, रास्ते के अंदर कभी बाएं कभी दाएं ये जाने की उसकी आदत होती है। तो आपका उसके विचार के अनुसार, यानी तोते जैसे विचार यदि आपके अंदर होंगे तो तोता क्या कहेगा, कभी आप दाएं चलो, कभी बाएं चलो, कभी आप रुक जाओ, बोले अभी थोड़ी आलस्य कर जाएगा, सुस्ती उसके अंदर हो जाएगी। तो और वो अपना जो मार्ग से जो अपना आपको भटका लेगा, यदि आप उस तोते के विचार के अनुसार, यदि जो तोता है उसके अनुसार चलोगे। अब सिर के ऊपर एक बैठा है कठफोड़ा। कठफोड़ा जानते हो ना, कठफोड़ा की लंबी चोंच होती है और वो पेड़ के तनों को जो है उस पेड़ के तने की लकड़ी को चोंच से काट कर वो अपना घोंसला बना देता है और उसके अंदर रहता है। तो कठफोड़ा आपके सिर के ऊपर बैठा है और कठफोड़ा जब मान कठफोड़ा ने आपके सिर के ऊपर चोंच मारी तो क्या होगा, दर्द होगा। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको दर्द का एहसास करवाता है कि आपको कहता है, बोले भी ये बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगा या कांटा चुभ जाएगा, मेरे कांटा चुभ रहा है, थोड़ा सा कंकर भी चुभ गया तो बोले मेरे को बहुत दर्द हो रहे हैं आपको। और ये इस तरह से और आपको नकारात्मक भाव वो डेवलप करेगा, बोले इतना दूर है, इतना दूर को चलाएगा, धूप है, गर्मी हो रही है, परेशानी हो रही है, मेरे को चलने के अंदर बहुत परेशानी हो रही है, बोले वो खजाना इतना दूर है, या उसके वहां जाने के बाद भी मेरे को खजाना थोड़ा खोदना पड़ेगा, वो कौन सा मिल ही जाएगा। तो इस तरह का जो है कठफोड़ा है आपको क्या कष्टदायक विचार आपके मन के अंदर लाया देता है। अब बाएं पे क्या बैठा है, तोता, सिर के ऊपर बैठा है कठफोड़ा, आप चले जा रहे हो। अब दाएं जो कंधा है, दाया कंधा, उसके ऊपर बैठी है कोयल जो है सुनहरी कोयल, बहुत प्यारी कोयल, जब भी बोलती है आपको कितना सुहाना लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो कोयल क्या कहती है, कोयल बोले चले जाओ, मैं अच्छा सुर आपको सुनाऊंगी, चाहे कैसा ही सफर हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसके अंदर जो कुकाहट वो करती रहती है। यानी वो आपको क्या विचार दे रही है कि चाहे कष्ट कैसा भी हो, चाहे आपको तकलीफ हो रही हो, मार्ग के अंदर कुछ भी तकलीफ हो रही हो, कष्ट हो रही हो, चिंता हो रही हो, लेकिन मेरे को क्या है, गुनगुनाना रहता है, मैं यही सुरीली आवाज निकालते रहना। यानी आपको सुरीली आवाज निकालते हुए आप अपनी मार्ग के अंदर प्रसन्नता के साथ में, चाहे कैसा ही तकलीफ हो, दुख हो, उसके बावजूद भी आप सर्दी हो, गर्मी हो, आपका जो रास्ता है, चाहे उबड़ खाबड़ हो या उसके अंदर कांटे हो या पत्थर हो, कैसा भी रास्ता, आपको खुशी के साथ के अंदर उसके अंदर काम करना है। अब दो स्थितियां बनती है, यहाँ दो स्थितियां बनती है। यदि आपका मन है, आपका जो तोता है और आपका जो कठफोड़ा है, वो दोनों मिलकर जो उसके विचार हैं, कोयल के विचार, उनके ऊपर भारी हो गया, तो भारी हो गया यानी इन दोनों के विचार कोयल के विचार के ऊपर भारी हो गया, तो क्या करेंगे, ये कहेंगे, बोले अभी रुक जा, दाएं चल, बाएं चल, अभी थोड़ी धूप हो रही, थोड़ा बैठ जाओ, अभी थकान हो गई, मेरे को पसीना आ रहा, थोड़ा बैठ जाओ, अभी तो बहुत समय है, आराम से चलेंगे, वहां कौन सा खजाना मिल ही जाएगा। तो ये इस तरह के विचार, ये दोनों यानी तोता और कठफोड़ा, ये दोनों के जो विचार है वो नकारात्मक विचार होंगे, और उसके कारण से क्या होगा, वो कष्ट के बावजूद और कष्ट होने पे, थोड़ा सा कष्ट होने, तकलीफ होने पे, आप अपने मार्ग से, आपका जो खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन वहां जाने से आप रुक जाओगे। पता है वहां मेरे को बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन क्योंकि कष्ट आप सहन नहीं कर रहे हो, आप थोड़ी सी तकलीफ आते ही आप रुक रहे हो, तो क्या होगा, ये दोनों भारी पड़ने के कारण से कोयल के जो विचार है उसको दबा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति असफल व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, असफल व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा सा तकलीफ आते ही जो वो रुक जाते हैं, असफल व्यक्ति। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति में यदि कोयल के विचार, यानी कोयल के विचारों ने कठफोड़ा और जो तोता है उनके विचारों के ऊपर भारी पड़ गई, यानी उनको दबा दिया, तो क्या होगा, तो क्या स्थिति बनती है, आपने किसी भी तरीके से उस
तोते को या कठफोड़ को नियंत्रण कर दिया, उसको तोते को एक मिर्ची दे दी आपने, तो वो क्या कहेगा, मिर्ची खाने में लग जाएगा, बोले मिर्ची खाता रहे तू। और इसी तरह से कठफोड़ को एक बड़ी लकड़ी दे दी, इसके ऊपर चोंच मारता रहे, वो दोनों अपने काम के अंदर बिजी हो जाएंगे। तो कोयल क्या होगा, कोयल के जो विचार हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इन दोनों के विचारों के ऊपर अब वो हावी हो गए। अच्छे विचार नकारात्मक, यानी सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों पे भारी हो गए। अब क्या होगा, अब कोयल कहेगी प्रसन्नता, चाहे कष्ट कैसे भी कष्ट आए, कैसे भी तकलीफ आए, प्रसन्नता के बावजूद आप काम करोगे, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। आप रास्ते के अंदर जाओगे तो आपके रास्ते के अंदर नदी आ रही है, नाले आ रही है, बारिश आ रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, आपका रास्ता उबड़ खाबड़ है, आप उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाओगे, जंगल के अंदर आपको शेर चीते वगैरह सांप वगैरह डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप पहुंच जाओगे, रात हो रही है तो भी आप पहुंच जाओगे, और वहां जाकर आप अपना जो खजाना उसको खोदोगे और आपको उस खजाना आपको मिल जाएगा, यानी आप अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच ही जाओगे। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, सफल व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, सफल व्यक्ति। यानी वो तोते और कठफोड़ा जैसे नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचारों को हेवी रखकर, भारी होकर रखकर अपना जो कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं सफल व्यक्ति। आपको प्रसन्नता के साथ में, चाहे तकलीफ कैसी भी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, उसके बावजूद भी आप कितने प्रसन्न रहते हैं, वो आपको कोयल के समान आप रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर पाओगे। एक शब्द है खास, ख आ से, खास। ख यानी खुशी, आ आकर्षित, यानी खुशी को आकर्षित करोगे तो स मिलेगी, यानी सफलता मिलेगी। खुशी को आकर्षित करोगे तो सफलता मिलेगी। खुशी को आकर्षित करते हुए जब आप काम खुशी खुशी करोगे, चाहे कुछ भी काम करो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि कोई छात्र खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा है, या किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप खुशी खुशी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी इंडस्ट्री के अंदर आप कोई काम कर रहे हो, इंस्पेक्टर हो, आप खुशी खुशी इंस्पेक्शन कर रहे हो, या कोई प्रोडक्शन में लगे हो तो आप खुशी खुशी अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अच्छी क्वालिटी, ये सारे काम, चाहे जहां भी आप काम कर रहे हो, यदि आप खुशी खुशी करोगे तो क्या होगा, उत्साह के साथ में करोगे, उत्साह के साथ में करोगे तो क्या होगा, गुणवत्तापूर्वक करोगे, गुणवत्तापूर्वक करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा, और जब परिणाम अच्छा आएगा तो आपकी मान सम्मान, वैल्यू, आपका जो आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी वगैरह वो बढ़ जाएगी, और आप तरक्की के नए पायदान पर पहुंच जाएंगे। आप सभी खुशी के साथ में, खास खुशी आकर्षित करते हुए अपना जो निश्चित लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाए। एक मान लीजिए बचपन के अंदर जो बच्चे साइकिल चलाना सीखते साइकिल चलाते वो गिर जाते हैं, या दौड़ते दौड़ते वो गिर जाते तो उनके पाँव में, घुटनों में लग जाती है, चोट आ जाती है, थोड़ा क्या होगा, खून आ जाता है, तो क्या होगा, वो नीम की छाल लगाकर उसको वापस बंद कर देते हैं, अपना घाव भर लेते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं। यदि गिर गए तो गिर के अपनी जो पहुंच मिट्टी को झटका कर वापस दौड़ने लग जाते हैं, तो वो उनको तकलीफ हो गई, गिर गए, घुटनों के लग गई, लेकिन फिर भी वापस खुशी खुशी दौड़ते हैं। इस तरह से आप जीवन की इस यात्रा के अंदर, चाहे कष्ट कैसे भी हो, आप खुशी खुशी दौड़ते हुए, खुशी खुशी काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरी वीडियो में आप बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।